हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक शर्मा, झेलम क्लासेस एंड झेलम ट्रेडिंग कंपनी। अभी लास्ट वीडियो में अपन ने फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट किया था, है ना। अभी अपन फाइनल अकाउंट्स मीन्स जो 31 मार्च को ईयर एंडिंग पे अपन जो प्रिपरेशन करते हैं अकाउंट, जो पूरे साल की समरी होती है और जिनसे अपने को पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट लॉस कितना हुआ, या अपनी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, यानी असेट्स कितना है, लायबिलिटी क्या है और कैपिटल कितना है, इसके बारे में अपने को फाइनल अकाउंट से पता चलता है। यानी पूरे साल जो अपन ने वर्क किया, जो पूरे साल अपन ने बिजनेस किया, उसका डिटेल जो होता है वो इन फाइनल अकाउंट से अपने को पता चलता है कि पूरे साल अपन ने जो काम किया उसका जो मेन मतलब क्या निकला, यानी अपन ने क्या कमाया है, क्या अपनी पोजीशन है। तो फर्स्ट अकाउंट अपन ने प्रिपेयर किया था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अपने को बताता है ग्रोस प्रॉफिट क्या था, ग्रोस लॉस क्या था। उसके बाद जो सेकंड अकाउंट होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में यदि अपने को ग्रोस प्रॉफिट था तो ग्रोस प्रॉफिट इस साइड में था, है ना। वो ग्रोस प्रॉफिट यहाँ चला जाता है, तो यहाँ आएगा ग्रोस प्रॉफिट। सबसे पहला काम अपन यही करते हैं, यहाँ ट्रांसफर करते हैं ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। और यदि लॉस था ट्रेडिंग अकाउंट में तो यहाँ आ जाएगा ग्रोस लॉस, ग्रोस लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरीके से सबसे पहला काम जो अपन करते हैं वो ये होता है कि यदि ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट था तो प्रॉफिट आ जाएगा इसके क्रेडिट साइड में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में यदि लॉस था डेबिट क्रेडिट साइड में तो यहाँ आ जाता है ग्रोस लॉस। अब देखो ये जो साइड है ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड में आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अपन ने लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे यहाँ आते हैं। इस साइड में आती है इनकम्स, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे यहाँ हैं और इनकम्स इस साइड में है। अब एक बार थोड़ा सा मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सैलरी या सैलरी एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरी या वेजेस होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। फिर रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस पेड, फिर लाइटिंग का चार्जेस, ऑफिस का, यदि फैक्ट्री का होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में। इंश्योरेंस की प्रीमियम, जब अपन व्यापार करते हैं तो अपन इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, माल का इंश्योरेंस है, अदर इंश्योरेंस है, तो वो सब का जब प्रीमियम अपन पेड करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इसके डेबिट साइड में आएगा। प्रिंटिंग और स्टेशनरी के बिल, बुक, लेटर पैड, है ना, स्टेशनरी का एक्सपेंसेस, अदर कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो अपन प्रिंट और स्टेशनरी पे खर्च करते हैं, तो वो सब यहीं आएंगे। एडवर्टाइजमेंट, जब अपन विज्ञापन करवाते हैं, है ना, तो विज्ञापन का खर्चा भी इनडायरेक्ट होता है। पोस्टेज और टेलीग्राम, कोरियर्स है, डाक है, टेलीफोन के एक्सपेंसेस हैं, है ना। तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस होंगे, मोबाइल एक्सपेंसेस, सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। अब कीप ऑफ डिलीवरी वैन, सेल्स वैन है, सेलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं उनमें डिलीवरी वैन काम आती है, जो गुड्स को डिलीवर करती है, तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो अपन यहाँ लेंगे। लीगल चार्जेस, कई बार क्या होता है लीगली अपने को कई सारे ऑफिशियल वर्क्स कंप्लीट करने होते हैं, कई सारी फीस पेड करनी होती है, स्टाम्प वगैरह परचेज करने होते हैं या अदर लीगल वर्क्स होते हैं, तो उस पर जो भी चार्जेस लगता है वो सब। ऑडिट फीस, जब अपन अकाउंट जो अपने प्रिपेयर किया अपन ने उनकी ऑडिट करवाई जाती है, यानी उनकी जांच करवाई जाती है थ्रू वाउचर्स, है ना। तो उसको जो ऑडिटर जो ऑडिट का काम कंप्लीट कर रहा है ना, जो ऑडिट करने के लिए जो आए हैं पर्सन्स, उनको जो अपन पे करते हैं तो वो ऑडिट फीस कहलाती है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट्स जो होती है उनको यूज में लेने से या टेक्निक पुरानी होने से या काम में लेने से, है ना, या टाइम बीतने से उनमें डेप्रिसिएशन होता जाता है ना। तो डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, उसको भी अपन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लेंगे। फिर जनरल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कई सारे होते हैं ऑफिस में, वो सारे यहीं आएंगे। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आता है। कैरीज आउटवर्ड, जब अपन माल को सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर जो भाड़ा वगैरह लगता है वो। कमीशन ऑन सेल्स, यानी जब माल बेच रहे हैं तो कहीं कोई कमीशन अपने को पे करना पड़ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। सेल्स टैक्स यानी जीएसटी वगैरह जो भी अपन पे करते हैं। बैड डेट्स,
जो भी पैसा अपना डूब जाता है, यानी अपन जब क्रेडिट पे माल सेल आउट करते हैं तो वो अपने डेटर्स कहलाते हैं। और जब डेटर्स का बाद में अपने को पता चलता है कि ये व्यक्ति या ये कंपनी या ये फर्म अपने को पे नहीं करेगी या किसी कारण से पे नहीं कर पा रही है ना, तो कुछ समय बाद उसके पैसे को अपन बैड डेट्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो बैड डेट्स में जितना भी पैसा अपन ने डाला इस साल, वो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लेते हैं। कई बार क्या होता है, जो बैड डेट्स का पैसा है यानी जो पैसा अपन ने बैड डेट्स में डाल दिया, ये मान के कि भाई ये पैसा डूब गया, ये नहीं आएगा, तो कई बार क्या होता है कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद वो पैसा रिकवर हो जाता है, कई बार बहुत कम कंडीशंस में, और वो अपने पास वापस आ जाता है। यानी वो पैसा देने वाला जो व्यक्ति है वो आके अपने को कहता है कि लो आपके ये पैसे थे, आप मेरे मांगते थे, मैंने नहीं दिए थे, उसको जमा कर दो। तो वो कहलाता है बैड डेट से रिकवर्ड, ये इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड में अपन लेते हैं। इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, है ना, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो पूंजी अपन ने लगा रखी है व्यापार में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है वो व्यापार का खर्चा होता है, इसलिए अपन डेबिट साइड में लेंगे। ट्रेवलिंग का खर्चा, यानी सेलिंग वाले कई बार ट्रेवल्स करते हैं, यानी सेल्समैन है, मैनेजर्स हैं या अदर पर्सन हैं जो ट्रेवलिंग करते हैं, तो उनका जो भी एक्सपेंसेस होता है वो सब भी अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लेंगे। इस साइड में इनकम्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, है ना, रेंट रिसीव्ड, सारी तरह की जो इनकम्स होंगी यहाँ लेंगे। या फिर इन्वेस्टमेंट का रखा अपन ने, तो इन्वेस्टमेंट पे अपने को कोई इनकम या इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। डिविडेंड, कंपनी के किसी के शेयर परचेज कर रखे हैं अपन ने, शेयर खरीद रखे हैं, तो कंपनियां जब प्रॉफिट होती है उनको, तो वो अपने को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो जितना भी डिविडेंड मिला वो अपन यहाँ लेंगे। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम्स और फीस, कई बार क्या होता है अप्रेंटिसशिप कराते हैं अपन, तो उससे कोई इनकम्स होती है या प्रीमियम रिसीव्ड होता है तो भी इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स कई बार अपन सेल आउट कर देते हैं, तो इतने का अपन एस्टिमेट लगाते हैं, उससे ज़्यादा में यदि वो फिक्स असेट सेल आउट होती है तो अपने को प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में लेंगे, यदि लॉस होता है तो डेबिट साइड में लेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। बैड डेट्स रिकवर्ड, अब देखो इस साइड का टोटल करेंगे अपन, इस साइड का टोटल यदि ज़्यादा है, ये साइड का टोटल यदि कम है ना, तो इस साइड में अपन मानेंगे कि इनकम्स अपनी ज़्यादा है और एक्सपेंसेस अपने कम है, तो नेट प्रॉफिट होगा। इसका ऑपोजिट, यदि डेबिट साइड का योग ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का योग कम है, तो अपन ये मानते हैं कि अपनी इनकम्स कम है एंड एक्सपेंसेस और लॉस ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में अपने को नेट लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, जिस भी साल के एंड में अपन फर्स्ट अकाउंट प्रिपेयर किया ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अपने को बताता है नेट प्रॉफिट कितना हुआ या फिर नेट लॉस कितना हुआ। ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कैपिटल अकाउंट यानी इसके बाद अपन बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अपन कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं, और जितना भी अपन ने कैपिटल लगाया था उसमें हर साल जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अपनी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, और लॉस होता है तो कैपिटल अपनी डिक्रीज होती है। तो ये सब अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अपने पास एक ही क्वेश्चन है, अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना 31 मार्च 2022 को। ग्रॉस प्रॉफिट यानी ट्रेडिंग अकाउंट जो अपन ने इससे पहले प्रिपेयर किया था, उससे ग्रॉस प्रॉफिट अपने पास आया 30,000 रुपीज़। पोस्टेज एंड कोरियर के अपन ने 1,000 रुपीज़ पे किए, डोनेशन के 1,500 पे हुए, जनरल एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़, सैलरी 2,000 रुपीज़, बेड डेट्स के 1,000 रुपीज़, सेल्स टैक्स के पे किए 3,000 रुपीज़, रेंट पेड किया 4,000 रुपीज़, कमीशन रिसीव हुआ 5,000 रुपीज़, एडवर्टाइजमेंट 2,500 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउड यानी बट्टा दिया तो लॉस हुआ डेबिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव हुआ कैरीज इनवर्ड 1,200 रुपीज़, लीगल चार्जेस यानी लीगल एक्सपेंसेस हुआ 1,700 रुपीज़, ऑफ ट्री यानी चुंगी पेड की 1,800 रुपीज़, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज़, बैड डेट्स रिकवर्ड 1,200 रुपीज़, गुड्स लॉस्ट बाय फायर माल आग से नष्ट हुआ तो घाटा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 400 रुपीज़, अप्रेंटिसशिप फीस 700 रुपीज़ और ऑडिट फीस रुपीज़ 800 रुपीज़। तो इस तरीके से अपने पास ये सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं, इनसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो फॉर्मेट अपना वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 particular amount rupees particulars amount in rupees। ठीक है। अब सबसे पहला काम लॉस, यदि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस लॉस था तो यहाँ आएगा, ग्रोस प्रॉफिट था तो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट दे रखा है, तो बाई ग्रोस प्रॉफिट ब्राउट डाउन, पीछे से लाए अपन ग्रोस प्रॉफिट 30,000 रुपीज। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको नोट करेंगे। उसके बाद पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस है डेबिट साइड, टू पोस्टेज एंड कोरियर रुपीज 1000। फिर डोनेशन, डोनेशन गिवन रुपीज 1500। तो टू डोनेशन 1500 रुपीज। जनरल एक्सपेंसेस रुपीज 1000। फिर सैलरी पेड की रुपीज 2000। फिर बैड डेट्स यानी पैसा डूब गया, डेटर्स ने अपने को पैसे नहीं दिए, तो टू बैड डेट्स 1000 रुपीज। सेल्स टैक्स पे किया 3000 रुपीज। उसके बाद रेंट पेड किया 4000 रुपीज। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड हुआ, इनकम हुई इसलिए क्रेडिट साइड, बाई कमीशन रिसीव्ड रुपीज 5000। फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट रुपीज 2500। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड यानी बट्टा दिया है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड होता है उस साइड में आता है, ये अलाउड है तो लॉस है अपने को, टू डिस्काउंट अलाउड रुपीज 1500। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम हुआ है क्रेडिट साइड, ₹1300। फिर कैरीज इनवार्ड, कैरीज इनवार्ड यानी माल आ रहा है उसके ऊपर भरा, तो ये डायरेक्ट कैटेगरी का खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे अपन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको छोड़ देंगे। कैरीज इनवार्ड 1200 रुपीज को। लीगल चार्जेज, लीगल चार्जेस रुपीज 1700। ओक ट्री, चुंगी, ये भी डायरेक्ट कैटेगरी का खर्चा है, जब माल आता है तो उस पर एक टैक्स अपन पे करते थे ओक ट्री, तो ओक ट्री डायरेक्ट कैटेगरी का खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, यहाँ पे अपन इसको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, है ना। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस रुपीज 2000। बैड डेट्स रिकवर्ड यानी डूबा हुआ पैसा, जो पैसा बैड डेट्स में चला गया था कुछ टाइम पहले, वो वापस रिकवर हो गया, है ना, तो बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम हुई है अपने को। बैड डेट्स रिकवर्ड रुपीज 1200। उसके बाद गुड्स लॉस्ट बाय फायर, माल आग लगने से नुकसान हो गया, ठीक है, तो डेबिट साइड।
₹600। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्यापार के लिए खर्चा होता है, घाटा होता है, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, व्यापार के लिए फायदा होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग ₹400। अप्रेंटिसशिप फीस इनकम होती है क्रेडिट साइड में, ₹700। ऑडिट फीस एक्सपेंसेस है डेबिट साइड, ₹800। ठीक है, इस तरीके से अपन इनमें आइटम्स को नोट करेंगे। मैं ये 1-2 लाइन रिमूव करता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। ये लॉस्ट बाय फायर, लॉस बाय फायर। अब इसको थोड़ा और ड्रॉ करते हैं। अब इनका टोटल करेंगे अपन, इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे। ये साइड का टोटल बड़ा आएगा, है ना, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स में ही है। इस साइड का टोटल ज़्यादा होगा, इस साइड का टोटल कम होगा, तो यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट। बाय द वे, यदि इस साइड का टोटल ज़्यादा होता, इस साइड का टोटल कम होता, तो यहाँ आता बाय नेट लॉस। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे अपन ₹30,000 प्लस 5,000 प्लस 1,300 प्लस 1,200 प्लस 400 प्लस 700 और ₹38,600 टोटल आया इसका। 38,600 इसका अपन ने क्रेडिट साइड का टोटल किया। डेबिट साइड का टोटल करेंगे अपन 1,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 1,700 प्लस 2,000 प्लस 600 प्लस 800। ठीक है, इसका टोटल किया अपन ने 22,600 आया। इसका टोटल किया अपन ने 22,600 रुपीज़। इसका टोटल है 38,600 रुपीज़। यानी बड़ी साइड वो है, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे 38,600 रुपीज़। ये छोटी साइज है क्योंकि इसका टोटल 22,600 22,600 है, तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और डिफरेंस देखेंगे अपन 38,600 में से अपन इसको लेस करेंगे तो ये आएगा 16,000, और डिफरेंस आया नेट प्रॉफिट 16,000। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, और ये अपना होता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो इसका जो डिफरेंस आया वो आया नेट प्रॉफिट, यानी अपन ने पूरे साल जो बिजनेस किया उसमें जो नेट प्रॉफिट अपने एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 16,000। इसको अपन ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में कैपिटल में ये ऐड होगा।